हेलो फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किसी भी अगर एक इरेशनल नंबर यहाँ पर आ गई, जैसे यहाँ पर है 16/4 माइनस रूट ऑफ 15 जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो इस इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, इसके ट्रिक्स क्या हैं, मेथड्स क्या हैं, सब कुछ देखने के लिए आप देखते रहिए एंड तक इस वीडियो को। और इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या होगा उसको मैं एंड में बता रहा हूँ। तो यहाँ पर 16/4 माइनस रूट ऑफ 15 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहाँ से अपना सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। आइए देखते हैं कि इसका जो सोल्यूशन है वो क्या होगा और किस तरह से फाइंड करना है। तो सोल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 16/4 माइनस रूट ऑफ 15। तो फ्रेंड्स यहाँ 4 माइनस रूट ऑफ 15 ये है इसका डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर को हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज। तो हम क्या करते हैं, 4 प्लस रूट ऑफ 15 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं इस गिवन टर्म में। ठीक है, यहाँ पर भी हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहाँ मल्टीप्लिकेशन का साइन 4 प्लस रूट ऑफ 15। यहाँ पर हम इसको रेशनलाइज कर लेते हैं यहाँ पर रूट के अंदर ही, और देखते हैं कि इसका अगला टर्म क्या आता है। तो इसका जो अगला टर्म होगा, देखिए 16 इंटू दिस। तो पहले तो यहाँ पर स्क्वायर रूट का साइन एज इट इज़ बना लेना है। इसके बाद यहाँ पर 16 को जो मल्टीप्लाई यहाँ पर था उसको एज इट इज़ आप रख सकते हो, 4 प्लस रूट ऑफ 15, और यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करना नहीं भूलना है। लेकिन इस टर्म के लिए हमारे पास क्या आंसर आने वाला है वो आराम से देख सकते हो। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का जो फार्मूला लग रहा है यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ 15 होल स्क्वायर। ये रूट 15 होल स्क्वायर कर देंगे और यहाँ जो भी फार्मूला लगा वो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। देख लीजिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फार्मूले को यूज़ करते हुए इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सिर्फ इस डिनोमिनेटर के लिए। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। फ्रेंड्स, अब इसके बाद क्या आने वाला है वो टर्म को आप यहाँ पर देख लीजिए। आफ्टर पार्टीशन, तो यहाँ पर 16 इंटू 4 कर लेते हैं और यहाँ तो पहले हम लोग एक रूट बना दें जिससे हमें मालूम पड़ेगा। और करते हैं 16 इंटू 4, तो ये जो अगला टर्म है ये हो जाएगा 64, और 16 इंटू रूट ऑफ 15, तो प्लस का साइन यहाँ पर है एज इट इज़ रखना है, 16 इंटू रूट ऑफ 15, और ये रूट को भी आगे बढ़ाना है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं स्क्वायर ऑफ 4 ये हो गया 16, और स्क्वायर ऑफ रूट 15 जो हो जाएगा ओनली 15। इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद भी क्या स्क्वायर रूट आया, नहीं आया, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर प्रोसीड करते हैं आगे का टर्म। अब देखिए 64 है, पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं डिनोमिनेटर को। ये है 64, चलिए 64 ही रख दिया। 16 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटू 8 कर देते हैं, और रूट ऑफ 15 जैसा था अपनी पोजीशन ले लेगा एज इट इज़, और डिवाइड बाई 16 माइनस 15 दैट इज़ 1। अब 1 अगले स्टेप से नहीं लिखना है क्योंकि 1 यहाँ पर हो जाएगा मीनिंगलेस। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर लिखते हैं, और ये है 64 प्लस 2। 8 को भी अंदर ले जाते हैं रूट के अंदर, क्योंकि अब यहाँ पर हमें 8 को अगर रूट के अंदर ले जाओगे तो यहाँ पर 8 इंटू 8 हो जाएगा, क्योंकि पेयर्स में है तभी 8 बाहर आता है। और 15 को भी हम लोग अगर प्राइम फैक्टर्स में कर दें तो इंटू 5 इंटू 3 ये प्राइम फैक्टर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इनको थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। क्या परफेक्ट स्क्वायर में अरेंज होगा, अगर हम यहाँ पर 8 इंटू 5 40 कर दें, और ये 8 को और ये 3 को एक साथ कर दें, 8 इंटू 3 24, तो 40 प्लस 24, 40 प्लस 24 फ्रेंड्स होता है 64। इसका मतलब है हम 64 को 40 प्लस 24 में ब्रेक कर सकते हैं, प्लस यहाँ पर है 2, और रूट ऑफ ये जो नंबर है देखिए 8 इंटू 5 हमने ले लिया यहाँ पर 40, और 8 इंटू 3 जो अंडरलाइन किया हूँ यहाँ पर हो गया 24। आराम से इसको लिख देना है, रूट के अंदर ही रहना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग ये टर्म को लिख सकते हैं, देखिए 40 है जिसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 40 होल स्क्वायर, प्लस 24 को रूट ऑफ 24 होल स्क्वायर, और प्लस 2 रूट ऑफ 40
और इंटू, एक इंटू का साइन लेते हुए रूट ऑफ 24 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रूट ऑफ 24 हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फार्मूला बनता है। मैं पहले फार्मूला दिखा देता हूँ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ये टर्म आता है तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर का टर्म आसानी से लिखा जा सकता है। तो इसके बाद जो इसका रिमेनिंग टर्म आएगा, यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखने के लिए हमें यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ रूट 40, रूट के अंदर ही रहेगा, रूट ऑफ 40 प्लस रूट ऑफ 24 होल स्क्वायर, ये टर्म हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। और रूट ऑफ 40 प्लस रूट ऑफ 24 होल स्क्वायर, ये लिखने के बाद मैं रिमेनिंग पार्ट यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ पर आसानी से आपको बता सकता हूँ इसका स्क्वायर रूट क्या है और इसका ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। देखिए एक इरेशनल नंबर, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक इरेशनल नंबर किस तरह से यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर में हो जाती है। लेकिन ये इरेशनल है तो इसका स्क्वायर रूट भी इरेशनल ही होगा, ये तो कन्फर्म होता है, लेकिन कितना होगा वो हम यहाँ दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा अभी, देखिए रूट 40 प्लस रूट ऑफ 24 होल स्क्वायर, ये रूट और ये होल स्क्वायर कट हो जाएंगे, यहाँ पर हमें बचेगा प्लस और माइनस रूट ऑफ 40 प्लस रूट ऑफ 24, ये टर्म आ गया। अब इसको भी हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों आंसर हो रहे हैं। तो 40 को लिख सकते हैं रूट ऑफ 4 इंटू 10 प्लस रूट ऑफ 24 को लिख सकते हैं 4 इंटू 6। अब इसके बाद इसमें से प्लस माइनस, देखिए ये 2 बनेगा यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, रूट 10 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि रेशनल है, प्लस इसका भी 2 हो गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट 6 रेशनल है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर प्लस माइनस, इसमें से 2 करते हैं कॉमन, ये हो जाएगा रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 6। तो ये यहाँ पर इसका फाइनल आंसर हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग एक इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। प्लस देखिए 2 इंटू रूट ऑफ 10 प्लस रूट 6, चाहे तो मैं इनको अलग अलग लिख देता हूँ, 2 इंटू रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 6, एक आंसर हो गया। और दूसरा आंसर है -2 इंटू रूट ऑफ 10 प्लस रूट ऑफ 6, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग इन दोनों में से कोई भी आंसर लिखें, किसी का भी होल स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ तक पहुँचने के लिए फिर से इसी स्टेप में रिवर्स जाना पड़ेगा और बीच में एक जगह रेशनलाइज करना पड़ेगा, तब जा करके ये क्वेश्चन आएगा। जैसा कि कुछ फ्रेंड्स हमें कमेंट करके पूछते हैं क्या हम इसका रिवर्स स्टेप करें, बैक जाएं तो हमें ये क्वेश्चन मिलेगा। यस, यू कैन गेट दिस क्वेश्चन इजीली बाय रिवर्सिंग द स्टेप्स। आप यहाँ से पीछे चलते चले जाइए, जैसे जैसा मैंने यहाँ पर सोल्यूशन किया है ठीक वैसे ही आप ये क्वेश्चन तक पहुँच जाओगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिवर्स करके भी देख सकते हो, होल स्क्वायर भी करके देख सकते हो, लेकिन सिर्फ होल स्क्वायर करोगे तो ये नहीं मिलेगा, ये होल स्क्वायर तो ये मिलेगा यहाँ पर ये स्टेप में, क्योंकि यहाँ से होल स्क्वायर का स्टेप बनता है। लेकिन उसके आगे जाने के लिए फिर आपको प्रीवियस स्टेप और जो यहाँ पर 3 स्टेप और थे वहाँ तक करोगे तो ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से और भी बहुत से क्वेश्चंस देखने के लिए आप बने रहिए अपने पसंदीदा चैनल पर और देखते रहिए कमिंग वीडियोस। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब अपने अगले वीडियो में बताता हूँ, तो आप वेट करिए तब तक अगले वीडियो का। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।